Hello students, how are you? Class थर्ड हिंदी फर्स्ट। ये हम लेसन पढ़ चुके हैं अध्याय 2 परिलोक की सैर। आज हम पढ़ेंगे ये अध्याय 3 वचन का मूल्य। वीर सिंह और सुजान सिंह दो मित्र थे। वे जिस राज्य में रहते थे वहां का राजा बहुत अत्याचारी था। अत्याचारी मतलब बहुत ही बुरा था। उसने वीर सिंह पर कुछ आरोप लगाए और कैद करके उसे जीवन भर के लिए कारागार में डालने की सजा सुना दी। अब उसने वीर सिंह पर गलत आरोप लगा दिए और उसको जेल में बंद कर दिया। कारागार जेल होता है, जेल में बंद कर दिया, जीवन भर के लिए सजा सुना दी उसको। कारागार भेजने से पहले राजा ने वीर सिंह से पूछा, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वीर सिंह ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। अब उसने कहा वीर सिंह ने ये। राजा ने शर्त रखी, यदि तुम्हारे बदले कोई दूसरा व्यक्ति प्रसन्नता से कारागार में रहने को तैयार हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। अब ये शर्त रखी गई, राजा ने शर्त रखी कि अगर तुम्हारी जगह पर कोई और कारागार में रहे यानी जेल में रहे तो हम तुम्हें भेज सकते हैं। सुजान सिंह वीर सिंह का घनिष्ठ मित्र था। सुजान सिंह वीर सिंह का क्या था? बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड थे, सच्चे दोस्त, अच्छे। वीर सिंह के बारे में जानकर वह बहुत दुखी था। जैसे ही उसे राजा की शर्त के बारे में पता चला, उसने प्रसन्नता से वीर सिंह के स्थान पर कारागार में रहना स्वीकार कर लिया। खुशी खुशी उसने रहना स्वीकार कर लिया कारागार में। 2 दिन बाद जब वीर सिंह वापस आ रहा था तब उसके परिवार वाले उसे बार बार रोक रहे थे, इसलिए उनको समझाने में उसे देर हो गई, आने के में ना देर हो गई। उसने सोचा कि वे जंगल वाले छोटे रास्ते से जाकर समय पर पहुंच जाएगा। अब उसने सोचा कि अब मुझे देर तो हो ही गई है, क्यों ना मैं जंगल के रास्ते से जाऊं जो जल्दी पहुंच जाऊंगा। परंतु अंधेरा हो जाने के कारण वे रास्ता भटक गया। अब क्या हुआ, अंधेरा जब हो गया तो वो रास्ता भटक गया। अगले दिन सूरज निकलने पर उसने सही रास्ता खोज लिया। अब जब दिन हुआ अगले दिन तो उसने अपना सही रास्ता खोज लिया। वह अपने मित्र के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने बहुत तेज दौड़ लगाई। अब उसने बहुत तेज दौड़ लगानी शुरू कर दी तो क्योंकि उसे अपने दोस्त के पास पहुंचना था। उधर समय समाप्त होने के कारण सुजान सिंह को जीवन भर के लिए कारागार में बंद करने की तैयारी होने लगी। अब टाइम जो था वो खत्म हो रहा था तो सुजान सिंह को हमेशा के लिए कारागार में बंद करने की तैयारियां होने लगी। सुजान सिंह एक सच्चा मित्र था। मित्र के लिए अपना जीवन अर्पित करने का अवसर पाकर वे बहुत प्रसन्न था। मतलब उसे जो था अपने दोस्त के बदले भेंट करने के लिए मौका मिल रहा था तो वो खुश था। उसने सोचा, मैं भाग्यवान हूँ, मतलब मैं जो हूँ बहुत भाग्य वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ कि आज मित्र के लिए मेरा जीवन काम आ रहा है, कि मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन जो है काम आ रहा है। उधर वीर सिंह भूखा प्यासा भागता हुआ चला आ रहा था। कई बार गिरने और चोट लगने से वे घायल हो गया था। वीर सिंह सोच रहा था, अगर मैं शाम तक नहीं पहुंचा तो मेरे मित्र सुजान सिंह को मेरे स्थान पर आजीवन कारावास हो जाएगा। अब वीर सिंह ये सोचता हुआ भागता हुआ आ रहा था। उसके चोट भी लग रही थी कि कहीं उसके दोस्त को आजीवन मतलब जीवन भर के लिए कारावास में न डाल दें। शाम का समय हो रहा था। सुजान सिंह को राजा के सामने उपस्थित किया गया। अब सुजान सिंह को राजा के सामने पेश किया गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग कहने लगे, वीर सिंह ने अपने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब सब बोलने लगे कि हाँ भाई, वीर सिंह ने धोखा कर दिया, अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं करा, वे धोखेबाज है। इस पर सुजान सिंह ने कहा, वीर सिंह धोखेबाज नहीं है, किसी कारणवश वह नहीं पहुंच सका। अब एक दोस्त ने दोस्त की बारे में कहा कि वो जो है धोखेबाज नहीं है, कि कोई वजह होगी जिस वजह से वो नहीं पहुंच सका। सुजान सिंह कुछ और कह पाता कि दूर से आवाज आई। अब इतने में सुजान सिंह कुछ और बोलता कि आवाज आई, रुको, मैं आ गया हूँ, कारावास की सजा मुझे ही होनी चाहिए। अब आवाज आई कि रुको, मैं आ गया हूँ। वो किसकी आवाज थी? वीर सिंह की।
वीर सिंह तेजी से भागता हुआ दरबार में आया। उसने दौड़कर सुजान सिंह को गले लगा लिया। उन दोनों की सच्ची मित्रता से प्रभावित होकर राजा का कठोर हृदय भी पिघल गया कि उन दोनों की सच्ची दोस्ती देखकर राजा का जो मन था वो पिघल गया। राजा ने कहा, तुम दोनों ही मेरे पास आओ, मैं किसी को भी सजा नहीं दूंगा। आजकल ऐसे ईमानदार लोग नहीं मिलते हैं। मैं ऐसे सच्चे इंसानों का और उनकी मित्रता का अंत नहीं करना चाहता। ये कहकर राजा ने उन दोनों को आजाद कर दिया। शिक्षा, हमें सच्चे मन से मित्रता निभानी चाहिए। तो ये है इनके शब्द अर्थ। आरोप, दोष, अंतिम, आखिरी, आजीवन, जीवन भर, अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, घनिष्ठ, पक्का, कारणवश, किसी कारण, कारागार, बंदी गृह, अर्पित, भेंट करने के लिए। यह आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है, होमवर्क है ये आपका। शब्दार्थ के बाद ये आपके मौखिक क्वेश्चन है। वीर सिंह किसका मित्र था? वीर सिंह किसका मित्र था? सुजान सिंह का। नंबर 2, राजा ने किस पर आरोप लगाए? वीर सिंह पर। सुजान सिंह किसके विषय में जानकर दुखी हुआ? वीर सिंह के। राजा ने वीर सिंह के साथ क्या अत्याचार किया? क्या अत्याचार किया था? गलत आरोप लगाए। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट है आपके सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कै, राजा ने किसे जीवन भर कारागार में डालने की सजा सुनाई? वीर सिंह को, सुजान सिंह को, मित्र मंत्री को। किसको सुनाई थी? वीर सिंह को, तो वीर सिंह पे लगा देंगे टिक। ख, वीर सिंह सजा से पूर्व किससे मिलने गया? पड़ोसी से, परिवार से, मित्र से। किससे मिलने गया था? परिवार से। गे, राजा का स्वभाव कैसा था? कोमल, अत्याचारी, वीर, अत्याचारी। वीर सिंह के स्थान पर कौन कारागार में बंद रहा? राजा, सुजान सिंह, वकील, तो सुजान सिंह। बस आपको ये अपने शब्दार्थ करने हैं नोटबुक पर और ये अपनी बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क। अभी इतना ही। थैंक यू।